हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल लाइन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है। 2 लैंप, 3 लैंप, फ़ैन का कनेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, सॉकेट का कनेक्शन किस प्रकार से होगा, बेल अगर कनेक्टेड होगा घर में तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा, या फिर बज़र भी देखिए, बेल कह लीजिए या बज़र कह लीजिए, वो था ऑलमोस्ट सेम, बट उसका जो बनावट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, अलग होता है थोड़ा, ठीक है। और जो साउंड उससे रिलीज होता है, कह सकते हैं जो साउंड आता है वो भी अलग है, ठीक है। लेकिन कनेक्शन के मामले में अगर किया जाए तो दोनों में सेम कनेक्शन होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों के बारे में आपने इंडिविजुअली कनेक्ट करना सीख लिए, कनेक्शन करना आपने क्या किया, सीखा, ठीक है। अब हम लोग एक वर्बली कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वाइज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हो सकता है 2 रूम ले लें, 1 रूम ले लें, या हॉल ले लें, बाथरूम, किचन, जो भी होगा अपने घर में जो रहता है, ठीक है। मतलब रूम रह गया, हॉल रह गया, डाइनिंग हॉल हो गया, पूजा घर कहते हो, किचन कहते हो, बाथरूम कहते हो, एट्सेट्रा, जितने भी स्पेस रहता है उन सब के बारे में हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। दोनों है, दोनों क्वेश्चन अपने नोटबुक में आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? देखिए, अगर करते हैं आप, ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको मतलब समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रहा है या किस प्रकार से आप ड्रॉ करते हो। अगर डायरेक्ट आप जाके एग्ज़ाम में ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे फिर हो सकता है गलती होने का चांसेस अधिक रहेगा, लेकिन 1-2 बार आपने पहले अगर ड्रॉ कर लिया है तो वहाँ पे जो गलती होने का पॉसिबिलिटी रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है आपके ऊपर। अगर आपको मन लगता है, मन करता है कि हम ड्रॉ करें और डायग्राम या वायरिंग के बारे में सीखना है, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसे ड्रॉ कीजिए और व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए। देखिए, कुछ बच्चों ने भेजा है, जिन्होंने भी वीडियो देखा है उन्होंने होमवर्क किया है, ठीक है। तो जो किए हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनको बोल रहा हूँ ऐसा कि आप भी होमवर्क कीजिए, ठीक है। होमवर्क करने से फ़ायदा हो जाएगा कि आपको कनेक्शन किस प्रकार से बनाना है ये मतलब पता चल जाएगा, ठीक। चलिए, जो भी हो, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है अपने पास कि एक घर मान लेते हैं, एक घर है, उस घर में हमारे पास एक बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है। जनरली मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही होता है, मतलब एक डायग्राम सीखने के पर्पज़ से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। कि एक घर मान लेता है और उस घर में हमारे पास क्या है, बेडरूम है, किचन है और एक हॉल है, ठीक। समझ में आई बात? अब उसमें अलग अलग इक्विपमेंट कह सकते हैं या अलग अलग एसेसरीज़ दिया हुआ है। उस एसेसरीज़ के हिसाब से हमें क्या करना है, वायरिंग डायग्राम बनाना है। सिर्फ और सिर्फ वायरिंग डायग्राम बनाना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बाकी कुछ नहीं करना है, अभी सिंगल लाइन डायग्राम भी नहीं बनाना। या आप अगर सिंगल लाइन डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक। देखिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ड्रॉ द वायरिंग डायग्राम फॉर गिवन स्ट्रक्चर। जो दिया हुआ स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके लिए हमें क्या करना है, वायरिंग डायग्राम बनाना है। जिसमें से दिया हुआ है, एक टेबल बना लीजिएगा, इसमें पर्टिकुलर है, मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेस है जो हॉल, किचन, बाथरूम होगा। उसके बाद आपके पास एक ट्यूबलाइट है, फैन है, लैंप है, सॉकेट है, एक एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है। ये आप टेबल में बना लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे तो वाटेज कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, वाटेज कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे उसको। जो दिया हुआ है उस चीज़ को सिर्फ कंसीडर करना है। अब देखिए, उसमें से कह रहा है कि आपके घर में जो ये स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक हॉल है जिसमें से 3 ट्यूबलाइट है, 2 फैन है, एक लैंप है, एक सॉकेट है और एग्जॉस्ट फैन नहीं है, ठीक। ऐसा भी हॉल में एग्जॉस्ट फैन कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है, बट इस टेबल में हमारा जो है ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किचन में। किचन में एक है, यहाँ पे फ़ैन नहीं है किचन में, एक ट्यूबलाइट है, दूसरा लैंप है और 5 एम्पियर का सॉकेट है, एग्जॉस्ट फैन है एक, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेडरूम का। बेडरूम में देखिए, एक ट्यूबलाइट है, एक फ़ैन है और एक लैंप है, एक सॉकेट है और इसमें भी एग्जॉस्ट फैन नहीं है। एग्जॉस्ट फैन सिर्फ किस में है, किचन में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारा डेटा आपको क्या है, दिया हुआ है और इस डेटा के हिसाब से आपको क्या करना है, वायरिंग डायग्राम बनाना है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे बनाने से पहले हम लोग एक बात को जो जानते हैं आप लोग, उसको हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि सब सर्किट जो होता है,
ठीक है। लास्ट लेक्चर जो है, जिन्होंने भी देखा होगा प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि सब सर्किट का कनेक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर का कनेक्शन कैसा होगा, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाहर जब वायर निकलता है, मतलब जब हमारा सब सर्किट में डिवाइड होता है, नेक्स्ट में जाता है, तो सब सर्किट में कनेक्शन किस प्रकार से होता है, यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब ध्यान कीजिए, याद कीजिए, अगर आपको याद है तो ये आपका MDB है, ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और यहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल, फिर एक फेज, एक न्यूट्रल, फेज, एक न्यूट्रल, कुछ इस तरह से आपने कनेक्शन किया होगा। प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसको जाके देखिएगा। ये हमारा सब सर्किट 1, ये सब सर्किट 2, ये सब सर्किट 3। अब हमें क्या करना है कि सब सर्किट में जो भी सब सर्किट होगा उसका कनेक्शन यहाँ पे लाके हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब समझते हैं कि सब सर्किट में क्या होगा एक्चुअली में। देखिए, सब सर्किट के लिए आपको 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये आपको ऑलरेडी पता है, पहले से पता है, ठीक है, बताया गया है आपको। तो एक सब सर्किट में हमारे पास कितना कैपेसिटी होना चाहिए, 800 वाट। एक सब सर्किट में 800 वाट कैपेसिटी होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कहता है कि मैक्सिमम 10 पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 पॉइंट्स। समझ में आई बात। तो पहला कंडीशन है कि आपके पास जो सब सर्किट होगा, उस सब सर्किट में वोल्टेज कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 800 वाट, और दूसरा कंडीशन कहता है 10 पॉइंट्स। देखिए, क्वेश्चन में आपके पास वोल्टेज कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है हमें मतलब उसको कंसिडर करने का। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग खुद एज्यूम करेंगे, ठीक है, कितने कैपेसिटी का बल्ब लगाना है, या ट्यूब लाइट लगाना है, या फ़ैन लगाना है, ये सब कितना का होगा बताएंगे आपको जब एस्टिमेशन करेंगे। तो उस टाइम में देखिए, ये खुद एजम्पशन किया जाता है, ठीक, माना जाता है कि अच्छा इतना कैपेसिटी का। आपके घर में 60 वाट का बल्ब लगाना है और कि 15 वाट का LED लगाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, वो आप ही देखेंगे ना। प्रॉपर लाइट मिल जाएगा आपको, अगर मान लीजिए 15 वाट में, तो आप 60 वाट का बल्ब क्यों लगाएंगे, है ना। जितना ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटी होगा उतना ज़्यादा ही एनर्जी कंज्यूम करेगा और उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक, कि जितना में सफिशिएंट लाइट होगा, जितना लुमेंस हमारा सफिशिएंट लाइट इल्यूमिनेशन ज़रूरत होगा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, बल्ब का ज़रूरत होगा और बल्ब हम यूज़ करेंगे, या फ़ैन जितना कैपेसिटी का होगा वो लगाएंगे। बट अभी फ़िलहाल हमें इस पर ध्यान नहीं देके यहाँ ध्यान देना है कि 800 वाट कैपेसिटी होना चाहिए और 10 पॉइंट्स होना चाहिए एक सब सर्किट के लिए, ठीक है। एक लाइटिंग सब सर्किट हम लोग बोल लेते हैं, लाइटिंग सब सर्किट के लिए, जिसमें अब लाइटिंग सब सर्किट में क्या होगा, ट्यूब लाइट हो जाएगा या फैन हो जाएगा, और फिर आपका 5 एम्पियर का सॉकेट हो जाएगा। अब देखिए, वोल्टेज कैपेसिटी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो हम वोल्टेज कैपेसिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, कहानी खत्म, इसका तो कहानी नहीं है, इसको कंसिडर ही नहीं करना। अब रह गया क्या, अपने पास 10 पॉइंट्स। देखिए, 10 पॉइंट्स में मैंने आपको बोला था कि पॉइंट्स के टाइम में आप क्या करोगे, या तो आप लोड को काउंट कर लीजिए या फिर स्विच को काउंट कर लीजिए। दोनों में से किसी को भी आप काउंट करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स वही होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे किसी एक को करना। अगर स्विच को काउंट कर रहे हैं तो फिर आपको लोड को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोड को आप काउंट कर रहे हैं तो फिर स्विच को आप नहीं कर लीजिएगा काउंट, दोनों में से किसी एक को। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सॉकेट जो होता है वह लोड में कंसिडर किया जाता है। जो सॉकेट होगा उसको किस में लाएंगे हम लोग, लोड में। तो या तो आप सॉकेट को कनेक्ट करो या फिर सॉकेट के साथ जो स्विच लगा हुआ है उससे काउंट करो। तो दोनों मिला के हमें नंबर ऑफ सब सर्किट में नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है 10 पूरा करना है। अब हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कि टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितना हो जाएगा। देखिए, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितना हो गया सर, 15 हो गया, ठीक है। टोटल पॉइंट्स कितना हो गया, 15। समझ में आई बात। सो अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 15। अब ये 15 है हमारे पास टोटल पॉइंट। तो अब आप ये बता दीजिए कि सब सर्किट हमारे पास कितना हो जाएगा। सब सर्किट, एक सब सर्किट में अगर 10 हो सकता है मैक्सिमम, तो 2 सब सर्किट में 20, लेकिन यहाँ पे अपने पास कितना है टोटल पॉइंट, 15। तो हम सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं कि 10 से अगर 11 पॉइंट भी होता है तो हम क्या करेंगे, सब सर्किट चेंज कर देंगे, मतलब दूसरा सब सर्किट बना लेंगे, ना कि एक ही सब सर्किट में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सब सर्किट का संख्या कितना हो जाएगा, सब सर्किट का संख्या 1 और 2, मतलब सब सर्किट हो गया क्या, 2। टोटल पॉइंट्स था आपके पास 15, एक में आप 10 लगा सकते थे, लेकिन 10 से यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो अब 10 से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो
सब सर्किट का संख्या कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे रहता 20 तब भी कितना आप 2 ले सकते थे। अगर 21 हो जाता तो सब सर्किट का संख्या क्या हो जाएगा, फिर से चेंज होकर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 21 हो जाता, नंबर ऑफ पॉइंट्स 21 होगा, तो सब सर्किट हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब सब सर्किट का संख्या कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन चूंकि अपने पास अभी 15 है तो एक सब सर्किट में मैक्सिमम हम 10 रख सकते हैं, तो दूसरे सब सर्किट में भी मैक्सिमम 10 रखोगे तो उस हिसाब से 10 से ये ज़्यादा है तो नंबर ऑफ सब सर्किट कितना हो जाएगा, 2। समझ में आई बात। तो नंबर ऑफ सब सर्किट आपने 2 बना लिया। अब देखिए 2 सब सर्किट है। अब 2 सब सर्किट में आप किस प्रकार से कंसिडर करोगे कि एक सब सर्किट में कैसे हम करेंगे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि उसका भी एक डायग्राम बना सकते हो आप। देखो तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा ऐसा कह रहा हूँ कि MDB में मान ले रहा हूँ, ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब यहाँ पे सब सर्किट कितना हो गया भैया, 2। सब सर्किट कितना हो गया, 2। ये एक सब सर्किट और ये क्या हो गया, 2 सब सर्किट। अब देखो सब सर्किट 2 मतलब एक फेज रहेगा इसमें, एक न्यूट्रल रहेगा इसमें, इसमें भी एक फेज और एक न्यूट्रल। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो आप कनेक्शन बनाए थे याद कीजिए, वहाँ पे एक फेज था और एक न्यूट्रल था, वही कनेक्शन यहाँ पे भी रहेगा। समझ में आई बात, वही कनेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सब सर्किट 1 में किसको रखें और सब सर्किट 2 में किसको रखें। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं। देखना क्या है, देखिए कैसे समझना है इस चीज़ को कि अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अब देखिए पहले हॉल को देखिए, हॉल में अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, 3 2 5 1 6 1 7 है, ठीक। हॉल में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, 7 है। और रूम की बेडरूम की बात करें हम लोग तो 4 है, ठीक है। और किचन में भी बात करें हम लोग तो कितना है, 4, ठीक है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक। अब इसमें से आपको कैसे कंसीडर करना है, देखिए अगर आप सब सर्किट 1 में 7 हॉल को और किचन को कंट्रोल करते हो, सब सर्किट 1 से अगर आपको हॉल को और किचन को कंसीडर मतलब आप एक में करना चाहते हो कि आपका हॉल और किचन एक सब सर्किट से कंट्रोल हो या पहले सब सर्किट से कंट्रोल हो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 7 4 11, ये फेल। अगर आप देखो हॉल और बेडरूम को करना चाहते हो 7 4 11, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक सब सर्किट में अपने पास पॉइंट कितना होगा, 10। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि बेडरूम और किचन को एक साथ कर लीजिए। बेडरूम और किचन को अगर एक सब सर्किट में रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 4 और 4 8 हो गया, तो हम इसको कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो सब सर्किट 1 में हॉल को रख लीजिए और सब सर्किट 2 में बेडरूम और किचन को रखिए, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 7। या फिर आप मतलब इसको कहिए कि ये कंट्रोल करेगा कौन, सब सर्किट 1, और इस दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, सब सर्किट 2। समझ में आई बात। तो हॉल जो है उसमें 7 पॉइंट्स है, इसको सब सर्किट 1 से कंट्रोल करते हैं, और बेडरूम और किचन दोनों में 8 पॉइंट है, इसको सब सर्किट 2 से कंट्रोल करते हैं। समझ में आया। आपको इंटरचेंज करना है तो वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब सर्किट 1 को ये जो हॉल 7 है मतलब हॉल में है 7 पॉइंट, उसको आप सब सर्किट 2 से कंट्रोल कर लीजिए, और ये जो बेडरूम और किचन है उसको सब सर्किट 1 से कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे आप कर सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यहाँ कह लीजिए कि हॉल में, और यहाँ पे क्या करेगा, किचन, और यहाँ पे बेडरूम, ठीक है। किचन और बेडरूम मतलब सब सर्किट 1 से किसको कंट्रोल करेंगे, हॉल में, सब सर्किट 2 से किसको कंसिडर करेंगे, किचन और बेडरूम। समझ में आया। सब सर्किट हम कैसे अलग करेंगे। अब देखिए इसका हम वायरिंग डायग्राम बनाते हैं। वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, किस प्रकार से हम वायरिंग डायग्राम बनाएंगे और कैसे हम सब सर्किट में अलग अलग कर सकते हैं, ये चीज़ दोनों दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका वायरिंग डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। वायरिंग डायग्राम के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए एक बार, और समझने का एक बार कोशिश कीजिए। देखिए मैंने इतना बनाया अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसको अब आपके सामने ही बनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये डायग्राम ड्रॉ करने में। तो देखिए अपने पास जो हॉल था, हॉल में कितना लोड था अपने पास, 1 2 3 4 5 6 और एक सॉकेट, टोटल लोड 7। और बात करें अगर आप बेडरूम का, बेडरूम में आपके पास कितना था, 1 2 3 और एक 4, टोटल 4 लोड था। और यहाँ पे
एक 3 और एक 4, किचन में भी आपके पास लोड का संख्या कितना था 4। तो ये हो गया। आपने ये डिसाइड किया था कि इस बेडरूम को और किचन को एक सब सर्किट से कंट्रोल करेंगे, और फिर ये जो आपका हॉल है, ये जो हॉल है, इस हॉल को एक दूसरे सब सर्किट से कंट्रोल करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसे आप ध्यान से देखिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या, इसको आप पहले यहाँ तक लेके आइए। ये आप इसमें लेके आइए, एक एक फेज जो है सबका कनेक्ट कर दीजिए आराम से, सब फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखिए ये क्लियर है यहाँ तक, तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्विच का एक एक एंड हमने क्या किया, सबको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। चलिए इसको आप क्या कीजिए, इस तरह से शॉर्ट कर दीजिए, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए कि हमें इसमें क्या करना है, न्यूट्रल देना है। क्या करना है, न्यूट्रल देना है। पहले तो आप एक काम करो, मेन से एक फेज लाओ। यहाँ देखो, इसको मैं लिख दे रहा हूँ P1, मतलब फेज 1 है। समझे बात को? क्यों लिख रहा हूँ फेज 1, ये चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। ये क्या हो गया, P1। अब देखिए इसमें न्यूट्रल देना है। आप एक काम करो, यहाँ से न्यूट्रल भी दो, आप यहाँ लेके आओ। आप ये कुछ आपका हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल। अब यहाँ से आप लेके आओ, ये हमारा हो गया। देखो इस तरह से आपका कुछ क्लियर होगा। कौन सा न्यूट्रल, इसको कंप्लीट, इसका सर्किट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल आपने यहाँ दिया, इसके न्यूट्रल से इसमें, इसके न्यूट्रल से इसमें, इस तरह से आपने क्या किया, पूरा कर दिया। क्लियर है आपको? और यहाँ से आपने इस सर्किट में फेज भी दे दिया। देखिए इसमें कनेक्शन आपका न्यूट्रल का नहीं हुआ। आप एक काम कर सकते हैं, या तो यहाँ से न्यूट्रल लाइए, इससे न्यूट्रल ला के दीजिए। अच्छा यही न्यूट्रल से आप यहाँ से भी ला के ऐसे दे सकते हैं। देखिए हमारे लिए यही आसान है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये न्यूट्रल, बोलिए कोई दिक्कत, न्यूट्रल आ गया आपका? क्लियर है? हाँ, ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा होगा वो फेज को कंसीडर किया हूँ, और ये ब्लू वाला जो है वो न्यूट्रल होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हमको लग रहा है नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हो भी रहा है तो एक बार पहले से आराम से इसको समझिए, कहीं कोई चेंजेस किसी प्रकार का नहीं किया गया। जो कनेक्शन आप पीछे किए थे, 3 लैंप 3 बल्ब का आपने कर चुका है ऑलरेडी, आपने किया है। 3 लैंप और 3 फैन करके आपको मैंने दिया था कनेक्शन करने के लिए। अगर आपने किया होगा तब तो ये आसान है आपको समझने के लिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अब देखिए इसका हम सर्किट अगर पूरा करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका सब सर्किट कुछ इस प्रकार से आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका भी आप पूरा कर लीजिए। ठीक, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका न्यूट्रल भी आप पूरा कर लो। ठीक है, ये न्यूट्रल कुछ इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लीजिए। इसी के न्यूट्रल से आप क्या करें, इसको दे दिया। ठीक, और फिर आपका ये, इसको भी आप पूरा कर लो। बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी है आपको किसी प्रकार से? सेम कनेक्शन हमने क्या किया, एक एक एंड सबके लोड से कनेक्ट कर दिया, इसका न्यूट्रल कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये तो एक सब सर्किट था, इसका सर्किट आपने कंट्रोल किया, क्योंकि यहाँ पे फेज ला के आपने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है।
है ना। और इस सब सर्किट में आपने न्यूट्रल भी यहाँ पे दे दिया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ आपको क्या, N1, ठीक है। ये फेज 1 और ये N1, इसका मतलब ये हो गया कि सब सर्किट में जो आपका सब सर्किट 1 होगा उसमें फेज 1 और N1 जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आपको मैं बताऊंगा, जब बोर्ड में आप सब सर्किट 1 लिखे थे उस सब सर्किट में जाके ये P1 और N1 जो सब सर्किट 1 था उसमें जाके इसको क्या करना है, P1 और N1 को कनेक्ट कर देना है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए बात करते हैं हम लोग सब सर्किट 2 का। सब सर्किट 2 का मतलब मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि एक फेज एक न्यूट्रल उसमें आपको चाहिए ही चाहिए सब सर्किट बनाने के लिए। तो देखिए ये सब सर्किट आपने बना लिया, ठीक। ये जो सब सर्किट था आपने इसको तो बना लिया, चलो ये एक सब सर्किट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सब सर्किट का। तो सब सर्किट 2 के लिए भी हमें क्या होगा, फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होगा। तो आप एक काम कीजिए, एक मेन से ही फेज लाइए सब सर्किट 2 के लिए। मेन से फेज ला के हमने क्या किया, इस बोर्ड में कनेक्शन कर दिया, ठीक। इस बोर्ड में कनेक्शन कर दिया। अब इसका सारा चीज़ इसमें हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी अभी न्यूट्रल नहीं मिला। न्यूट्रल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लेके आइए, न्यूट्रल को ये कुछ इस तरह से आप कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये जो सर्किट है आपका बेडरूम का, इसका सर्किट आपका क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका न्यूट्रल का हो गया। अब बाकी हर जगह आपको न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर दिए और इसका न्यूट्रल लाके आपने सॉकेट से कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, इसी बोर्ड से आपको फेज कनेक्शन लेके जाना है इसमें और न्यूट्रल कनेक्शन भी लेके जाना है इसमें। वही हो गया हमारा सब सर्किट 2। मतलब एक बार मतलब ये सब सर्किट 1 से कंट्रोल होगा और ये सब सर्किट 2 से कंट्रोल होगा। देखो इसमें करना क्या, आपको ये चीज़ समझ लो। आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ से न्यूट्रल लेके आइए और इसमें दे दीजिए। ये हमारा न्यूट्रल उसको मिल गया, फेज नहीं मिला है। फेज को आप क्या कीजिए, यहाँ से आप फेज लेके आइए और इसमें दे दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, फेज भी मिल गया आपको, ठीक। देखिए ये हो गया आपका। अब इसको आप क्या कह दो, ये P2 और ये क्या हो गया, N2। समझ में आया क्या। अब मैं आता हूँ एक बार यहाँ पे, ध्यान से आपको ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या था, MDB था, ठीक। MDB करने का मतलब आपने क्या किया था, यहाँ पे एक ऐसा बस बार बनाया था, याद कीजिए आप थोड़ा सा। ये आपने एक बस बार बनाया था, यहाँ से आप इधर से फेज लाए थे और इधर आपके पास ये 2 पॉइंट मैंने बना दिया, चूँकि अपने पास 2 है। एक यहाँ से न्यूट्रल था आपका, देखिए इसको मैंने क्या किया, इधर से लाया। यहाँ पर आपका था क्या, बोलिए, ICDP स्विच था। इसी के बीच में आपका एक फ्यूज लगा हुआ था, याद कीजिए अब थोड़ा सा, कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फेज लेके आए यहाँ से, फिर यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से लेकर आइए। बोलिए ये हो गया हमारा सब सर्किट 1। बात करेंगे सब सर्किट 2 का। तो आप क्या करना है, यहाँ से आपको लेके आना है ये। अब देखिए इसमें मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये P1, ये N1, P2, N2। ये हमारा हो गया क्या, सब सर्किट 1, सब सर्किट 1। और ये दोनों हमारा क्या हो गया, सब सर्किट 2। समझ में आई बात क्या, क्लियर है यहाँ तक कोई कनेक्शन। तो ये हुआ हमारा क्या, सब सर्किट का मतलब, सब सर्किट हम कैसे डिवाइड करेंगे ये चीज़ का मतलब हुआ। तो ये जो बेडरूम था आपका, इसको भी आप लिख लीजिए हॉल, ठीक है। ये हॉल हो गया, ये बेडरूम हो गया और ये किचन हो गया। अब ये हॉल को हम एक सब सर्किट से कंट्रोल कर रहे हैं और ये बेडरूम और किचन को एक सब सर्किट से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब दूसरे सब सर्किट से कंट्रोल कर रहे हैं। समझे बात को। तो ये इस तरह से आप कुछ सब सर्किट को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो या डिवाइड करके आप कंसिडर कर सकते हो। समझ में आई बात। हाँ, इसलिए आप कहीं देखते होंगे कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है ना, वहाँ पे काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन होता है, बहुत सारा वायर वहाँ पे आता है। जैसे अब यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 4 वायर आया होगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे। अब यहीं पे मान लो कि सारा कनेक्शन तो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जाता है, तो वहीं से अगर मान लो 8 फ्लैट है, तो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझे। क्योंकि सब सर्किट अलग अलग होने लगता है, तो अलग अलग वहाँ पे डिवाइड होने लगता है। इसलिए आप देखोगे जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वायर रहेगा, मतलब नंबर ऑफ़ वायर्स रहेंगे वहाँ पे, तो समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कलर का। अगर रेड, येलो और ब्लू रहता है तो इसका मतलब यह है कि वह हमारा क्या होगा, रेड हो फेज होगा। अगर वही ब्लैक रहेगा
तो उसका मतलब क्या हो गया, वह न्यूट्रल हो गया। अगर ग्रीन रहता है तो उसका मतलब क्या हो गया, अर्थ। ध्यान दीजिए, अर्थ से आपको याद आया कि अर्थ का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लिए, फिर यहाँ से अर्थिंग लिए, फिर यहाँ से आप अर्थिंग लीजिए, एक अर्थिंग ला के यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, अर्थ। समझे, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कहिएगा सर अर्थ को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे। अर्थ को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है सर, ये जो आपका है ना, ये बॉडी को ही अर्थ किया जाता है। तो अब ये जो होगा हमारा, इसको आप अर्थ में, ज़मीन में जाके वायर से कनेक्ट कर देते हैं। घर में कहीं देखे होंगे कि रॉड वगैरह जो रहता है उसको कहीं जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है वहाँ पे रॉड उसमें गाड़ देते हैं, ठीक, और उसी रॉड से वायर का कनेक्शन लेके हम अर्थ कर देते हैं। तो ये अर्थिंग आप जो है ये ज़मीन से कनेक्शन कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, अर्थ, और उसको लाके बोर्ड में कनेक्ट कर दो। अब मान लो ये सब देखोगे, ये सब कनेक्शन हो गया, ये अर्थ आपका यहाँ कनेक्ट होगा। अब बाकी फेज न्यूट्रल तो आपको लिख ही दिया है यहाँ पे, फेज कहाँ पे कनेक्ट होगा, न्यूट्रल कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये सब आपको पता चल गया होगा। समझे बात को, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, सब सर्किट डिवाइड करने का। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप खुद ही करके लाइएगा घर से, या मतलब आप होमवर्क में इसको कर लीजिएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, एक टेबल बना दे रहा हूँ, उस टेबल में आपको कंसीडर करके आपको बनाना है, ठीक है। टेबल में आपको बनाना है, मान लीजिए ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, और ये हॉल है, और ये बाथरूम है, ठीक है। इसमें इसका आपको वायरिंग डायग्राम सिर्फ बनाना है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लैंप बेडरूम में आपको 2 दिया, किचन में 1, हॉल में 2, और बाथरूम में बाथरूम में 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कर लो ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट बेडरूम में 1, किचन में भी 1 दे देते हैं, हॉल में भी आपको 1 दे देते हैं, और यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब इधर आ जाइए आप, ठीक है। इधर आपका हो गया फैन आप क्या करो, बेडरूम में 1, किचन में डैश, हॉल में आपको 1 फैन, बाथरूम में फ़ैन नहीं लगेगा, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। बेडरूम में नहीं, और किचन में 1, और हॉल में नहीं, और 1। समझ में आ रही बात। तो इसको आप एक काम करो, इसको 2 कर लो, हॉल में आप 2 लगा लो, और इधर भी बेडरूम में 1, ठीक है, 3 काफ़ी है, फैन एक, ठीक है। चलो, तो ये जो है आप इसको बना के लाइएगा, समझे। इसका आप जो है वायरिंग डायग्राम बनाइएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। एक टेबल है, एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें एक बेडरूम है, किचन है, हॉल है, बेड और बाथरूम है। लैंप का संख्या 2, किचन में 1, 2, 1, और फिर ट्यूबलाइट जो है 1, 1, 2 और डैश। यहाँ पे ट्यूबलाइट हम यूज़ नहीं किए हैं बाथरूम में। फ़ैन में जो है 1 और डैश, और यहाँ पे 1 फ़ैन हॉल में यूज़ किए हैं और बाथरूम में यूज़ नहीं किया। बाथरूम में आपका एग्जॉस्ट फैन यूज़ किया गया है, किसमें, किचन में और बाथरूम में। तो ये हमारा एक टेबल है, इस टेबल को आप बनाइएगा, ठीक है। बना के देखिएगा सब सर्किट की किस तरह से आप डिवाइड कर पा रहे हो कि नहीं। बाकी होप सो आपको समझ में आया होगा कि सब सर्किट हम कैसे अलग कर रहे हैं, सब सर्किट किस प्रकार से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा कि बस कि एक सब सर्किट में हमारा नंबर ऑफ पॉइंट जो होगा कितना हो जाएगा, 10, और वोल्टेज कैपेसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 800 वाट्स। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और सवाल जो कि आपको कनेक्शन और भी बनाना बताएंगे आपको कि और भी किस प्रकार का कनेक्शन हो सकता है अलग अलग, ठीक। तो हाँ, जाने से पहले ध्यान रखिएगा, एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि वो अभी एक पेड़ लगाए। क्लियर है, लगाइएगा, अच्छी बात है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।